हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जनसंख्या संरचना से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने जनसंख्या संरचना के दो महत्वपूर्ण तथ्य आयु संरचना एवं लिंगानुपात के बारे में जानकारी हासिल की। हमने देखा कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को कहा जाता है, अर्थात स्त्री पुरुष अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। आज भारत की यदि बात करें तो 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात 940 है, यानी आज भी देश में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। सरकार के काफ़ी प्रयास हैं लिंगानुपात में वृद्धि करने के, अर्थात स्त्रियों की संख्या में वृद्धि करने के, लेकिन जब तक समाज इस कार्य में आगे नहीं आएगा तब तक महिलाओं की गिरती हुई संख्या चिंता का विषय बनी रहेगी। तो इस संबंध में हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हम, जैसा आप देख सकते हैं, एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है साक्षरता। आइए शुरू करते हैं साक्षरता के बारे में। वर्ल्ड लिटरेसी डे, जैसे आप देख सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर के रूप में किस तरह से दुनिया को पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। आइए, साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। यहाँ साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति हाई क्वालिफाइड हो, उच्च योग्यताओं को हासिल करे और वही साक्षर है। अपितु साक्षरता का एक सामान्य मतलब, साक्षर होने का एक सामान्य मतलब है कि वह पढ़ने और लिखने की अपनी सामान्य क्षमता से विकसित हो, संपन्न हो, यानी उस पर पढ़ना आता हो, उस पर लिखना आता हो, वही साक्षर है। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। आप सोचें, तो बात को समझें कि भारत के अंतर्गत कितनी निम्न योग्यता को रखा है कि सिर्फ एक वह व्यक्ति जो अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर ले वह साक्षर है। लेकिन इसके बावजूद देश की साक्षरता प्रतिशत 2011 के आंकड़ों के मुताबिक 74% है, जो वर्तमान में बढ़कर हालांकि 77% हो गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। यानी भारत की लगभग आज भी 23% आबादी ऐसी है जो अपना नाम नहीं लिख सकती, जो पढ़ नहीं सकती। ये वास्तव में अत्यंत चिंताजनक और सोचनीय विषय है। देश को आज़ाद हुए इतने साल गुजर गए, उसके बावजूद भी हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। जापान आज 100% साक्षरता वाले देशों में जाना जाता है, यानी जापान की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 100% है। वो जापान जो 1945 में बर्बाद हो गया था, जब उसके ऊपर
परमाणु बम गिराए गए थे, उस जापान ने अपने दुखों से बाहर निकला और आज वह जापान ना सिर्फ 100% साक्षरता में अपना स्थान रखता है, अपितु विश्व के विकसित देशों की सूची में उसका नाम लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत आज भी अपना विकास कर रहा है, आज भी उसकी साक्षरता दर 77% ही बनी है, जो सोचनीय बिंदु है। साक्षरता दर से आशय किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांशतः इसे प्रतिशत में दर्शाते हैं, परंतु कभी कभी इसे प्रति हजार पर भी दिखाया जाता है। इसके लिए एक सूत्र बनाया जाता है। एक सूत्र है शिक्षित जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या भाग में 100 गुणा में 100, यानी कुल जनसंख्या पर शिक्षित जनसंख्या की संख्या कितनी है। प्रति 100 व्यक्तियों पर शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, अर्थात हर 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं, यह वहाँ की साक्षरता दर है। सामान्यतः इसे 100 लोगों पर ही दर्शाते हैं, लेकिन कई बार 1000 पर भी दर्शाया जाता है कि अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर शिक्षित व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। भारत में स्थिति अगर देखा जाए तो आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 12% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई। हालांकि काफ़ी अच्छा प्रयास किया भारत के द्वारा कि जहां आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी, जो 12 से बढ़कर 74 हुई 2011 के आंकड़ों के अनुसार, और वर्तमान में 77% हो गई। लेकिन वैश्विक दर यानी संसार की सामान्य दर जो 85% है उससे कम है, यानी विश्व की साक्षरता दर 85% आती है, जो कम है। भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। सोचिए इस आंकड़े को और इस लाइन को जरा सोचें, चौंकाने वाली ये पॉइंट आता है कि भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है, और फिर हम कहते हैं खुद को कि हम महान हैं। वर्तमान में कुछ स्थितियों को देखा जाए आंकड़े तो पुरुष साक्षरता जो आती है वो 82% है, 82। वहीं महिला साक्षरता 65%। आप यहीं देखिए स्थितियां गंभीर कि जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82 है, इन 100 लोगों में से 82 व्यक्ति साक्षर हैं, तो महिलाओं में 100 में से 65 व्यक्ति ही साक्षर हैं, 65 महिलाएं साक्षर हैं। हालांकि सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है जो 94% है, वहीं बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता देखने को मिलती है, मात्र 64%। सर्वाधिक साक्षरता दर जिस केंद्र शासित प्रदेश में है वो लक्षद्वीप है, जहां 92% साक्षरता दर देखने को मिलती है। लेकिन कुछ भी हो, ये समस्त आंकड़े एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि सरकार के द्वारा साक्षरता के मामले में तमाम प्रयास करने के बावजूद आज भारत की साक्षरता दर वैश्विक साक्षरता दर से काफ़ी पीछे है। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़ें और सब बढ़ें का जो स्लोगन है
उसके तहत शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के तहत 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा मिड डे मील की योजनाएं भी चलाई गई, यानी मध्य अवधि में भोजन की व्यवस्था, ताकि सरकारी विद्यालय के बालक भोजन की प्राप्ति कर सकें और इस लालच में वे भोजन प्राप्त करने के लिए विद्यालय आएँ और शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन उसके बावजूद भी देश में साक्षरता दर निम्न बना हुआ है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कई बड़े बड़े स्लोगन आते हैं, कई बड़े बड़े नारे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ये सभी कागजों तक सीमित रह जाते हैं। आप जरा देखें स्लोगन कि बेटी हो या बेटा दोनों को है पढ़ाना, कोई किसी से कम नहीं, दोनों को है आगे बढ़ाना। लेकिन क्या वास्तव में ये दिखाई देता है? पूछें आप खुद से, सवाल करें समाज से, क्या वास्तव में ये वाक्य आज समाज में दिखाई देता है? क्या दोनों को एक समान अवसर मिलते हैं? क्या दोनों को एक समान आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है? शायद नहीं। कारण है समाज। सरकार चाहे कितने ही प्रयास कर ले, जब तक समाज समुदाय इस कार्य में आगे नहीं आएगा तब तक साक्षरता दर, लिंगानुपात जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। जब से भारत में शिक्षा का अधिकार लागू किया तब से भारत की साक्षरता दर बहुत अधिक बढ़ी। केरल, हिमाचल, मिजोरम, तमिलनाडु एवं राजस्थान में विशाल बदलावों ने इन राज्यों की काया पलट कर दी। अब लगभग सभी बच्चों को वहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। बिहार में शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है जिससे सरकार जूझ रही है। कारण है वहाँ गरीबी। वहाँ गरीबी इतनी अधिक है कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाते। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जब व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तो वो किताबों का, विद्यालयों का, शिक्षा का खर्च कहाँ से उठाएगा? परिणामतः वे लोग शिक्षा संबंधी खर्च को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं और उनका जीवन सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाता है। भारतीय नियम के अनुसार जो सूत्र हमने देखा था, इनमें उन लोगों को साक्षर गिना जाता है जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, पैसों का हिसाब किताब करना जानते हैं अथवा समझ सकते हैं, या दोनों। अर्थात पढ़े लिखे व्यक्ति यानी साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाएगा जो अपना नाम लिख सकता है, अपने साइन कर सकता है, पढ़ सकता है, रुपए पैसों का हिसाब किताब कर सकता है। ऐसे लोगों को साक्षर कहा जाता है। आज भी बहुत से लोगों को जब पैसों का हिसाब किताब करते हुए सुना जाता है तो मान लीजिए 82 रुपये किसी हिसाब में हुए तो वो लोग 82 नहीं बोलते, वो लोग ये बोलते हैं 80 और 2। उन्हें 82 का अर्थ नहीं मालूम, उन्हें 80 मालूम है। वो जानते हैं सिर्फ 1 से लेकर 9 तक की गिनती और 10 से लेकर 100 तक के शब्द, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से राउंड फिगर में। उन्हें 82, 72, 92, 79, 78 ऐसे शब्द समझ में नहीं आते तो वे साक्षर की श्रेणी में नहीं आते। और वो तो चीज़ छोड़ो, आज के बहुत से साक्षर मैंने ऐसे भी देखे, पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जिन्हें 59, 69, 79 और 89 में फ़र्क नहीं आता। उन्हें नहीं पता कि 89 और 79 क्या होता है, या 69 या 59 क्या होता है, और वे लोग लिखने में गलती कर देते हैं। ये है हमारी शिक्षा प्रणाली।
तो कहने का आशय, आज भी हमारे देश में साक्षरता एक बहुत बड़ी समस्या है। विश्व के अंतर्गत 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ आयोजन करने, दिवसों को कागजों में अंकित करने या नियम और कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक वह कानून धरातल पर नहीं उतरेंगे, जब तक समाज इस काम में आगे नहीं आएगा, तब तक ये समस्याएं जारी रहेंगी। तो आज हमने साक्षरता के बारे में अध्ययन किया। शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में इसी प्रकार करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।